परमेश्वर के नाम की महिमा हो। देवाच्या नावाची स्तुती असो। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ जिसने मुझे आप सबके बीच में खड़े होकर परमेश्वर की भलाइयों को आपके साथ बांटने के लिए ऐसा अवसर दिया। देवाने केलेल्या सर्व उपकारांना आपणा सर्वांसमोर उभे राहून प्रकट करण्यासाठी देवाने मला मदत केली म्हणून मी त्याचा धन्यवाद करतो। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। देवाच्या नावाची स्तुती असो। मेरा जन्म पंजाब में एक नामधारी मसीह परिवार में हुआ। माझा जन्म पंजाब एका कुटुंबामध्ये नामधारी कुटुंबामध्ये झाला। हमारे परिवार में हम 4 भाई बहन हैं। आमच्या कुटुंबामध्ये आम्ही 4 भाऊ बहीण। हाँ, मैं सबसे बड़ा और मेरे 2 छोटे भाई और एक बहन है। मी सर्वात मोठा, माझे 2 भाऊ आणि माझी लहान बहीण। जब हम छोटे ही थे तो हमारे परिवार में बहुत बुरी बुरी बीमारियां काम करती थी। ज्या वेळेस मी लहानच होतो त्यावेळेस खूप मोठमोठे आजार आमच्या कुटुंबामध्ये कार्य करत होते। हमारे चारों भाई बहनों में से कोई ना कोई एक जरूर बीमार रहता था। आमच्या 4ही भाऊ बहिणींपैकी कोणी ना कोणी सदैव आजारी असायचे। एक ठीक होता था तो दूसरा बीमार हो जाता था। जर एक बरा झाला तर एक आजारी पडत असत। वो भी कोई आम बीमारियां नहीं थी, बहुत बुरी बुरी बीमारियां थी। ते कोणते साधारण आजार नव्हते, ते सर्व वाईट प्रकारचे आजार होते। हाँ, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। देवाच्या नावाची स्तुती इसके असो। कारण हमारे घर में बहुत ही अशांति हो गया। त्यामुळे आमच्या कुटुंबामध्ये खूप अशांती पसरली। मेरे माता पिताजी हम बच्चों को लेके इधर उधर डॉक्टरों के पास घूमते फिरते रहते थे। आमचे आई वडील आम्हा लेकरांना इकडे तिकडे घेऊन वैद्यांकडे फिरत राहायचे, लेकिन कभी भी चंगाई का अनुभव नहीं किया। तरी देखील आम्हाला कधी आरोग्याचा अनुभव आला नाही। मेरे पिताजी बहुत दुखी हो गए। माझे पिता खूप दुःखी झाले। उसके कारण उन्होंने ड्रिंकिंग करना शुरू किया। त्यानंतर त्यांनी दारू पियायला सुरुवात केली। उसके कारण घर में और भी झगड़ा अशांति हुआ। आणि त्यामुळे आमच्या कुटुंबामध्ये अजून भांडणे व अशांती निर्माण झाली। इतने में हमारे पास में एक पड़ोसी रहते थे। आणि त्यानंतर आमच्या शेजारी एक व्यक्ती होते। वो टीपीएम मिशन में चर्च में जाते थे। ते टीपीएम ह्या मंडळीमध्ये जात होते। वो हमारे घर में लड़ाई झगड़ा अशांति बीमारी को देख के कई बार मेरी मम्मी जी को बोला कि आप चर्च में आइए। आणि आमच्या घरामध्ये होत असलेली भांडणे अशांती पाहून कित्येक वेळा ते माझ्या आईला म्हणायचे की तुम्ही आमच्या मंडळीमध्ये या। बहुत बार मेरी मम्मी जी ने नहीं माना, लेकिन फिर भी आखिर में जाने के लिए फैसला किया। कित्येक वेळा सांगून माझ्या आईने ऐकले नाही, परंतु शेवटी ते तयार झाले। विश्वासी मेरी मम्मी जी को आके बोला, ते विश्वासी माझ्या आईला येऊन म्हणाले, आप हमारे इस चर्च में आइए, आप तुम्ही आमच्या या मंडळीमध्ये या, आपकी बीमारी को प्रॉब्लम को संतों को बताइए, तुमचे आजार तुमची समस्या संतांना सांगा। हमारे संत लोग आपके लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपको चंगाई उदार शांति देगा। आमचे संतगण तुमच्यासाठी प्रार्थना करतील, देव तुम्हाला आरोग्य शांती व तारण देईल। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। देवाच्या नावाची स्तुती असो। परमेश्वर की महान दया के द्वारा और संतों की प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर ने बुरी बुरी बीमारियों से हमें चंगाई दिया। परमेश्वराच्या महान दयेने व संतांच्या प्रार्थनेने खूप वाईट प्रकारच्या आजारातून देवाने आम्हाला मुक्त केले। परमेश्वर के नाम की महिमा। देवाच्या नावाची स्तुती असो। बीमारियों से चंगाई तो हमने प्राप्त किया था, आजारातून आम्हाला आरोग्य मिळाले, लेकिन मेरे पिताजी वो ड्रिंकिंग करना बंद नहीं किया था। परंतु माझ्या पित्याने ते दारू पिणे सोडले नव्हते। हमारे गांव में और मेरे पिताजी 8 लोगों का एक ग्रुप था। आमच्या गावामध्ये 8 लोकांचा एक गट होता। वो सुबह से लेकर शाम तक ड्रिंकिंग करते रहते ते थे। सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत दारू पीत असत। एक एक करके वो 7 लोगों का डेथ हो गया। आणि एक एक करून 7 लोकांचा मृत्यू झाला। वो जो मरे हुए लोग थे, ते जे मयत व्यक्ती वो होते, सभी दुष्ट आत्मा ने मेरे पिताजी को जकड़ लिया। आणि त्या सर्व दुष्ट आत्म्यांनी माझ्या वडिलांना जखडले। 7 दिन हम लोग दिन और रात को सोए नहीं। 7 दिवस रात्र आम्ही झोपलो नाही। मेरे पिताजी को दिन में भी वो दुष्ट आत्मा दिखाई देती थी। आणि ते दुष्ट आत्मा दिवसा देखील माझ्या वडिलांना दिसत पिताजी को असत। बुलाते थे कि ओ हमने ड्रिंकिंग करने के लिए बुलाते थे। आणि ते माझ्या वडिलांना दारू पिण्यासाठी बोलवत असत। इसके कारण मेरे पिताजी मेंटल के समान हो गया, पागलों के समान दिखाई देना शुरू किया। आणि त्यामुळे माझे वडील जे होते एका मानसिक रुग्णाप्रमाणे दिसू लागले। 7 दिन हम लोग दिन और रात बहुत पूरी फैमिली ने बहुत कष्ट उठाया। आणि 7 दिवस 7 रात्र आमच्या कुटुंबाने खूप वाईट बिकट परिस्थिती काढली। परमेश्वर कैसे भी संतों की प्रार्थना के द्वारा, परमेश्वर की दया के द्वारा परमेश्वर ने सारी दुष्ट आत्मा से मेरे पिताजी को छुटकारा दिया। परंतु संतांच्या प्रार्थनेद्वारे देवाच्या कृपेने या सर्व बंधनातून माझ्या वडिलांना देवाने मुक्त केले। परमेश्वर के ऊपर हमारा विश्वास बढ़ना शुरू हुआ। या प्रकारे देवावर आमचा विश्वास वाढत गेला। परमेश्वर ने हमें लोग पूरे परिवार को उद्धार पाने के लिए, पानी का बपतिस्मा लेने के लिए सहायता किया। देवाने संपूर्ण कुटुंबाला तारण घेऊन पाण्याचा बपतिस्मा घेण्यासाठी मदत केली। परमेश्वर के नाम की महिमा। देवाच्या नावाची स्तुती असो। जैसे मैं शरीर और उम्र में बढ़ता गया, ज्याप्रमाणे मी शरीरात व वयाने वाढत गेलो, मैं परमेश्वर से दूर जाना शुरू किया। मी देवापासून दूर जाऊ लागलो। मैं परमेश्वर से दूर
चला गया। मी देवापासून दूर गेलो. लेकिन फिर भी चर्च जाने पर भी पहला प्रेम मेरे जीवन में नहीं था। मी मंडळीत तर जायचो, परंतु पहिली प्रीती माझ्यामध्ये नव्हती. परमेश्वर हमेशा ही मुझे अपनी सेवा के लिए बुलाता था, देव सदैव मला त्याच्या सेवेसाठी बोलवत असत, लेकिन मैं उस बात को सहमत नहीं होता था। परंतु मी त्यासाठी सहमत होत नव्हतो. एक दिन क्या हो गया, एक दिवस काय झाले, मेरा कजन भाई है, माझा एक चुलत भाऊ आहे, वो बहुत बार आत्महत्या करने की कोशिश किया। त्याने खूप वेळा आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला. कभी ट्रेन के नीचे आएगा, कभी अपने आप को जलाने के लिए, कभी पानी में गिर के उसने मरने की कोशिश किया। तो कधी ट्रेन खाली येऊन किंवा स्वतःला जाळून घेऊन किंवा त्याने पाण्यामध्ये बुडून आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला. और फिर भी बहुत बार ऐसे बनने की कोशिश किया। त्याने खूप वेळा मरण्याचा प्रयत्न केला. एक दिन एक दिवस और जहरीली दवाई मेडिसिन लेके उसका डेथ हो गया। त्याने एक विषबाधित औषध घेतले आणि त्याद्वारे त्याचे मयत झाले. ये शाम का समय था, संध्याकाळची वेळ उसकी होती डेड बॉडी को हमारे घर के आंगन में रखा हुआ था। आणि त्याचे ते मयत ज्या ठिकाणी आमच्या दारासमोर ठेवले, बहुत सारे लोग, गांव के लोग, हमारे परिवार के लोग सब रो रहे थे, चिल्ला रहे थे। आमच्या कुटुंबातील लोक, गावातील लोक खूप ओरडत होते आणि रडत होते. पूरे गांव में हलचल मचा हुआ था। सर्व गावामध्ये गडबड माजली होती. ऐसी परिस्थिति में क्या करना कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अशा परिस्थितीत काय करावे काही समजत नव्हते. पर इतने में मैंने क्या किया, एवढ्यात मी काय केले, परमेश्वर तू जीवित परमेश्वर है, मी म्हंटलो हे देवा तू जिवंत आहेस. हमारे परिवार की, हमारे घर की ऐसी परिस्थिति पर तू दया करना चाहिए। आमच्या कुटुंबाच्या अशा परिस्थितीवर तू दया करावी. मैं रूम में गया, मी माझ्या खोलीमध्ये गेलो, परमेश्वर के सामने अपने घुटना टेका, देवासमोर माझे गुडघे टेकले, प्रार्थना किया, प्रार्थना केली. परमेश्वर यदि तू आज मेरे भाई को जीवन देगा तो मैं अपने आप को तेरी सेवा के लिए अर्पण करूंगा। मी म्हंटलो जर देवा तू माझ्या भावाला जिवंत केले तर आजच मी तुझ्या सेवेसाठी सोपून देईल. ऐसे जब मैं आंसू बहा के परमेश्वर के सामने अपने आप को समर्पण करके प्रार्थना कर रहा था, आणि प्रभू समोर अश्रू ढाळून स्वतःला समर्पित करून अशी जेव्हा मी प्रार्थना केली, इतने में वो भाई को वॉमिट हुआ। इतक्यात त्या भावाला उलटी झाली. वो सारा जो जहरीली मेडिसिन सब बाहर आया। सर्व ते विषबाधित औषध बाहेर निघाले. परमेश्वर ने मेरे भाई को जीवन दिया। देवाने माझ्या भावाला जीवन दिले. अभी परमेश्वर के अनुग्रह से वो विदेश में है आणि आता देवाच्या दयेने तो विदेशामध्ये आहे. 12 साल का एक बेटी और एक बेटा है। त्याला 12 वर्षाचा एक मुलगा आणि मुलगी आहे. हाँ, परमेश्वर के नाम की महिमा। देवाच्या नावाची स्तुती असो. इतने में मैंने अपने आप को परमेश्वर के लिए समर्पण किया। त्यानंतर मी स्वतःला देवासाठी सोपून दिले. परमेश्वर कई सपने द्वारा, दर्शन द्वारा मुझसे बातें करता रहा। काही वेळेस देव स्वप्नांद्वारे, दर्शनाद्वारे माझ्यासोबत बोलत होता. फिर भी मैं अपने आप को परमेश्वर, मैं इस अयोग नहीं हूँ, सेवा करने के लिए अयोग्य हूँ ऐसे समझता था। परंतु मी समजत होतो की मी सेवेसाठी योग्य नाही, अयोग्य आहे. एक दिन परमेश्वर ने मुझे दर्शन द्वारा बात किया। एक दिवस देव दर्शनाद्वारे माझ्याशी बोलला. पृथ्वी पर घोर अंधकार छाया हुआ है। पृथ्वीवर निबिड अंधकार पसरलेला आहे आसमान से एक सर्चिंग लाइट पृथ्वी के ऊपर घूम रही है। आणि वरून जे आहे एक शोधणारे यंत्र पृथ्वीवर फिरत आहे. जितने अंधकार में लोग बैठे हुए हैं, एक एक के ऊपर वो लाइट ठहर रहा है। आणि जितकी लोक त्या अंधारामध्ये फसलेले आहेत त्याची ज्योती त्या व्यक्तींवर येत होती. वो लाइट एक इंसान पर ठहरता था आणि एक व्यक्तीवर ती ज्योती, तो प्रकाश थांबत होता. ऊपर से एक आवाज आता था, आणि वरून एक वाणी येत असे, ये नहीं है जिसे हम ढूंढ रहे हैं। हा तो नाही ज्याचा आपण शोध घेत आहोत. इतने में वो लाइट मेरे ऊपर भी आया। आणि त्यानंतर ती ज्योती, तो प्रकाश माझ्यावर आला. ऊपर से एक आवाज आया, वरून एक वाणी आली. हाँ यही है जिसको हम ढूंढ रहे हैं। ते म्हणाले की हो, हाच तो आहे ज्याचा आपण शोध घेत आहोत. जैसे ही मेरे ऊपर लाइट आया, जितक्यात माझ्यावर तो प्रकाश वो पडला लाइट मुझे ऊपर आसमान में उठा के लेके गया। आणि ते भावांनी मला वर उचलले आणि ते स्वर्गात घेऊन गेले. उस उधर एक सिंहासन था और हमारे प्रधान जी पास्टर एन स्टीफन जी उधर बैठे हुए थे। आणि त्या ठिकाणी एक सिंहासन होते आणि आपले प्रमुख पास्टर त्या ठिकाणी बसले होते. अब उनके दाहिने हाथ में मुझे भी उन लोगों ने बिठा दिया। त्यांच्या उजव्या बाजूला मला त्यांनी बसवले. ऐसे मुझे विश्वास हुआ कि हाँ सच में परमेश्वर मुझे बुला रहा है। आणि त्यावेळेस मला विश्वास झाला की खरोखर देव मला बोलवत आहे. जॉन सुसमाचार अध्याय 15 वचन 16 के अनुसार परमेश्वर ने मुझसे बात किया। योहान कृत शुभवर्तमान अध्याय 15 वचन 16 अनुसार देव माझ्याशी बोलला. तुमने नहीं, मैंने तुम्हें चुना है। मी नाही, तू नाही, परंतु मी तुला निवडले आहे. मैंने तुम्हें नियुक्त किया है। मी तुला नेमले आहे. हाँ, ऐसे परमेश्वर ने मुझसे बात किया। असे परमेश्वर माझ्याशी बोलला. ऐसे मेरे अंदर एक हया आया। त्यानंतर मला धीर आला. मैंने अपने आप को परमेश्वर की सेवा के लिए समर्पण किया। मी स्वतःला देवाच्या सेवेसाठी सोपून दिले. परमेश्वर मुझसे बात किया, देव माझ्याशी बोलला. आपके सामने 6 मंथ है।
तुझ्या समोर 6 महिने जो आहेत. आप अपने परिवार के लिए करना वो जल्दी से कर लीजिए, तुझ्या कुटुंबासाठी जे काही करायचे ते लवकर कर. कारण कि मैं अपने परिवार में बड़ा होने के कारण मुझे अपने भाई बहनों के प्रति और अपने परिवार के प्रति बहुत चिंता रहता मी था। कुटुंबामध्ये मोठो असल्यामुळे माझ्या भावा बहिणींबद्दल मला खूप प्रकारची चिंता होती. परमेश्वर ने मुझे बोला जो भी आप काम करने हैं जल्दी से उसको समाप्त कीजिए। देव मला म्हणाला जे काही काम तुला करायचे आहे ते लवकर कर. परमेश्वर के बड़े अनुग्रह से 2018 में परमेश्वर मुझे सेवा में आने के लिए सहायता किया। देवाच्या मोठ्या दयेने त्याने 2018 मध्ये मला सेवेत आणले. 2 साल ट्रेनिंग के बाद में 2020 में कलकत्ता सेंटर में मेरा ट्रांसफर हुआ। 2 वर्ष प्रशिक्षण झाल्यानंतर 2020 मध्ये कलकत्ता केंद्रात माझी बदली झाली. हाँ, 2020 से लेकर अभी तक कई प्रकार के मार्गों में जाने पर भी मेरा परमेश्वर हर परिस्थिति में मुझे खुशी के साथ सेवा करने के लिए सहायता किया। 2020 पासून आतापर्यंत कितीही कठीण मार्गातून मी गेलो तरी देखील देवाने सेवा करण्यास मला मदत केली. मेरे परमेश्वर ने मुझे कभी भी किसी चीज की कमी नहीं आने दिया। माझ्या देवाने कोणत्याही गोष्टीची मला कधीही कमतरता भासू दिली नाही. मेरे सोचने से मांगने से ज्यादा मुझे आशीष किया। माझ्या कल्पनेपेक्षा मागण्यापेक्षा अधिक मला दिले. हाँ, परमेश्वर के नाम की महिमा। देवाच्या नावाची स्तुती हाँ, असो. और भी मेरे जीवन में बहुत सारी बुलाई किया। अजून काही खूप गोष्टी उपकार उस असे बुराइयों देवाने को केले. बयान करने के लिए और उसको परमेश्वर के प्रति परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए मेरे पास लफ्ज नहीं है। ते व्यक्त करण्यासाठी आणि देवाचे उपकार स्मरण करण्यासाठी माझ्याकडे शब्द नाहीत. फिर भी मैं दिल से और दिल की गहराइयों से परमेश्वर की हर एक भलाई के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। तरी देखील माझ्या हृदयाच्या खोलीतून परमेश्वराने केलेल्या प्रत्येक उपकाराबद्दल मी त्याचा धन्यवाद मेरे करतो. लिए और मेरी सेवा की आशीष के लिए प्रार्थना में याद रखें। माझ्यासाठी व माझ्या सेवेच्या आशीर्वादासाठी और सबसे बढ़कर सर्वात जब भी महत्त्वाचं आहे, परमेश्वर आगमन में परमेश्वर के आगमन होने से जब भी परमेश्वर का आगमन हो जेव्हा केव्हा प्रभूचे आगमन होईल पवित्र संतों के साथ मुझे भी दिखाई देने के लिए प्रार्थना में याद रखें। पवित्र संतांसोबत मी देखील दिसण्यासाठी प्रार्थना करा. परमेश्वर के नाम की